चेस्ट आ जाओ। हाँ। वाओ, झाड़ू पोछा तो सुबह ही हो गया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। प्राची के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज संडे को मेरा यही टास्क है कि मुझे ये सब कंप्लीट करना है। चेस्टू का बैग दिखा। गाइस संडे और मैं चेस्टू के लिए फिंगर चिप्स बनाने जा रही थी और देखो किचन की हालत देखो। पिया ड्यूटी गए, उनके लिए नाश्ता बना के दिया मैंने। और इधर देखो इतने सारे कपड़े पड़े हैं, ये सारे मेरे को फोल्ड करने हैं। उधर रूम में डले रहते हैं तो फोल्ड ही नहीं कर पाती हूँ। चेस्टू छोड़ो उसे। और इसको मैं इतनी देर से सुलाने की कोशिश कर रही थी, ये पता नहीं क्या है, पर ये उठ गया तुरंत ही। आज पूरे घर में कपड़े कपड़े मैं सोच रही हूँ, पता नहीं आज कैसे हो पाएगा। ये देखो, ये बैग इनका सैटरडे को ही लेके आए थे। ये वाला बैग इनका टूट गया, पुराना हो गया है। ये वाला बहुत गंदा दिख रहा है ना, इधर से ये टूट गया था। मैंने जो सेल दिया था, फिर भी देखो ये पूरा फट गया है। इस वजह से ये दूसरा बैग लेके आए हैं, ये वाला, जिसमें आगे एक पॉकेट है, एक ये पॉकेट है। तनी वगैरह सब मजबूत है। बताना कैसा लग रहा है। ये देखो, मेरा खाना भी कुछ नहीं बना, नाश्ता भी कुछ नहीं बना, मुझे भूख भी लग रही है। और ये लड़का देखो इतनी जल्दी उठ गया, इसलिए मैंने इसको मालिश करके सुलाया था ताकि ये थोड़ी बहुत देर सो लेगा तो मैं फटाफट से काम कर दूँगी। बस कुछ भी नहीं हुआ, नहा लिया है। नहाने के बाद लग भी नहीं रहा कि मैंने नहा लिया है। कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं। किसी किसी दिन ऐसा भी होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बस ले लो, मुझे ले लो। तो संडे का गाइस जो दिन था ना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मैं सच बता रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं रोज़ आती हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। फिर खुद एक लंबी सी सांस लेके इनका चेहरा देख के अपने आप को रिलैक्स करती हूँ। ये पिछले बाहर वाले रूम में कपड़े में डाल देती हूँ क्योंकि अंदर डालने के लिए जगह नहीं है और वहाँ पर जल्दी से सूख नहीं पाते हैं। तो काफ़ी दिन से पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा आज इनको फ़ोल्ड करके रखती हूँ। संडे है और संडे रहता है ना, छुट्टी रहती है, तो थोड़ा लगता है लेट उठ लें, लेकिन लेट उठने का नतीजा ये होता है गाइस, बिल्कुल भी ये काम नहीं करने देता। अगर मैं जल्दी नहीं उठूँगी ना तो मैं इसी तरीके से मुझे परेशान होना पड़ता है। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, भैया को ड्यूटी जाना था संडे को भी, तो उनको मैंने ब्रेड और चाय दे दिया था। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये बिल्कुल भी मुझे कपड़े फोल्ड नहीं करने दे रहा है। आप देख रही हो, जैसे ही मैं बेडशीट वो करती हूँ ना, मेरे ऊपर आ जाता है फटाफट से चढ़ के। चलो, तो इनकी मस्ती तो चलती रहेगी। साथ में चेस्टू भी मुझे बहुत परेशान करती है। वेदांश के साथ मिलके मैं सोचती हूँ कि मैं इसको साथ में लेके काम कर लूँ, और ऐसे ही मुझे करना पड़ता है। तो मैं बहुत देर से ये मुझे परेशान कर रहा था, मैंने तब से कोई भी शूट नहीं किया था। फिर अचानक से मेरे दिमाग में आया कि चलो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि ये कितनी हरकतें करता है ऐसी कि कुछ पूछो मत। 1 मिनट में जितने मैं कपड़े फोल्ड करके रख रही थी ना, उतने ये बार बार बिगाड़ के चला जा रहा था।
तो फिर मैंने फटाफट से इसको खिलाते खिलाते सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड करे बहुत मुश्किल से। और अभी पता है गाइस, यहाँ पे टाइम हो चुका था, 12 बजने वाले थे और अभी मेरा खाना पीना कुछ भी नहीं बना था। बस नाश्ते में मैंने चेस्टू के लिए फिंगर चिप्स बनाया था और जो बॉल्स रखे हुए थे वो भी फ्राई किए थे, पर वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। चीज़ वाले चीज़ पोटैटो बॉल्स थे ना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मैंने फ्राई करके वो ऐसे ही मैंने रखे हुए हैं, फिर वो गाय को खिला दिए थे। उनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जो पोटैटो वाइट्स आते हैं वो अच्छे थे। तो इधर मैं सारे बेडशीट इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखती हूँ और पिल्लो कवर भी साथ में रख देती हूँ। और एक साथ ही सारी बेडशीट धुलती हूँ ना, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और मेरे पास तो बहुत ज़्यादा ही बेडशीट हो गई हैं। इसमें से मैं कुछ बेडशीट्स अभी हटाने वाली हूँ। जितनी भी अभी मैंने न्यू बेडशीट्स ली थी ना, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा कपड़ा अच्छा नहीं है। जब हम सस्ती चीज़ लेते हैं ना, तो एक चीज़ तो पता चल गया कि वो ज़्यादा दिन नहीं चलती हैं। जो मैं बेडशीट फ़ोल्ड कर रही हूँ, ये मैंने ये मार्केट से ली थी। ये 3 बेडशीट मैंने एक साथ ली थी, तो ये तो बहुत अच्छी चली हैं। सुबह से जाके अब ये कपड़े घर ही हो पाए हैं। देख सकते हो आप, इतने सारे चादर, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चादर हैं और इतने सारे कपड़े हैं। और किचन मैंने थोड़ा थोड़ा क्लीन कर दिया है, गैस भी धुल दी है। अब सारा सेट करने को बाकी रह गया है। सुबह से मेरे सर में दर्द होने लग गया था बहुत ज़्यादा, तो मैं वेदा को लेके सो गई थी। रिलैक्स करने के बाद अभी शाम को 5 बजने जा रहे हैं, तब मैंने ये कर पाया है। और अभी भी वो रो रहा है। अब जा रही हूँ मैं उसको वॉकिंग कराने के लिए, फिर आके ये सब सेट करके रखूँगी। हाँ, मैं कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके निकल गई थी बाहर वेदांश को वॉकिंग कराने के लिए, थोड़ा घूमने के लिए। जब तक वो बाहर नहीं जाता ना, तो रोता रहता है, बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी परेशान हो जाते हैं घर में। उसके बाद यहाँ पे 7:30 8 बजे समथिंग प्रिया ने अचानक से बोला कि चलो प्रिया, आज बाहर खाना खाने चलते हैं। तो मैंने सोचा कि कहाँ से सूरज निकला है भाई, हमारे हस्बैंड ही ऐसा करते हैं या फिर आप सबके भी ऐसे करते हैं? मुझे ज़रूर बताना प्लीज़ कमेंट में। जब हमारा मन होगा, हम कहीं अगर हम लोग जैसे सोचे ना कि आज वहाँ जाना है, तो अगर हम प्लानिंग से चलें तो कभी भी कहीं पर भी नहीं जाते हैं और सडनली अचानक से बोल देते हैं कि चलो आज वहाँ चलते हैं। तो लगता है कि हाउसवाइफ की जो ज़िंदगी है ना, एक लड़की की शादी होने के बाद खुद की ज़िंदगी तो कुछ रहती ही नहीं है। जब भी मैंने बोला होगा कि चलो वहाँ चलना है, शॉपिंग करने चलना है, तो कभी नहीं जाएंगे। जब खुद का मन होगा तब जाएंगे। और संडे था, थोड़ा पहले भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, जब उस टाइम मूड नहीं था। 7-8 बजे के टाइम पे मूड बना, उसके टाइम पे फिर तब बोल रहे हैं कि चलो। तो मैं सोचा चलो ठीक है। मेरे दिमाग में तो वही था कि मेरे अभी कपड़े वगैरह फ़ोल्ड हो गए हैं। उसके बाद सब्ज़ी मैंने बनाई थी, कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी और आटा भी रखा हुआ था, तो मैं रोटी बना दूँगी शाम को। और मैं खाना कम ही खाती हूँ शाम के टाइम पे, मुझे भूख नहीं लगती है, क्योंकि तो शाम का जो दोपहर का खाना होता है ना, वो मेरा लेट हो जाता है इस वजह से। तो पिया के लिए मैं बना देती। मैं सोचा पार्क से आने के बाद में फटाफट से खाना बना देंगे, फिर जल्दी सो जाएंगे, सुबह स्कूल जाना है। मेरे माइंड में ये चल रहा था, लेकिन उन्होंने बोला कि खाना खाने चलते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। मन तो नहीं था, मुझे भूख भी नहीं थी। फिर मैं सोचा चलो बाहर जाएंगे, थोड़ा सा घूम के आएंगे तो अच्छा लगेगा। फिर अचानक से बोले कि चलो मॉल चलते हैं। मतलब मैं कपड़े भी ऐसे नहीं पहनी थी, घर में ही जो मैं पहने हुई थी वही पहने चली गई थी। रेडी होने को तो मुझे कभी मिलता ही नहीं है, और ना कभी भी मेरे को रेडी होने नहीं मिलता। तो चलो आ गए मॉल में। अब आप लोगों को भी दिखाते हैं कि किस तरीके का मॉल है। अचानक से प्लान बन गया, मॉल में आ गए। यहाँ पे कुछ भी मतलब फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। कहाँ जा रहे थे खाना खाने के लिए, फिर इतनी दूर आ गए देहरादून मॉल में। इधर क्या करने जा रहे हो? पूछना पड़ेगा, किसी से पूछ लो। तो चलो अच्छा है, हमें और क्या चाहिए। जहाँ फैमिली खुश रहती है, बच्चे और हस्बैंड खुश रहते हैं, वहीं पे हम खुश हो जाते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस छोटी छोटी खुशियों में ही हम खुश हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे गेम वाले पार्ट में। वहाँ पे गेम्स वगैरह थे, पर चेस्टू को मैंने दिखा दिया था सारा। उसने कुछ बोला भी नहीं कि मुझे ये झूलना है कि नहीं झूलना। लेकिन हम लोग ना बहुत लेट पहुँचे थे, क्योंकि हम 8:30 बजे तो निकले ही थे। तो वहाँ जाने में टाइम लगता है। जो भी देहरादून में है उनको पता है कि मॉल ऑफ देहरादून और पैसिफिक मॉल कितना दूर है, काफ़ी दूर पड़ता है।
आधा घंटा 1 घंटा तो जाने में ही लगता है, तो टाइम भी नहीं था। और 10 बजे तक आई थिंक सारा मॉल बंद भी हो जाता है, 10:30 बजे तक। तो बस हम लोगों ने जल्दी जल्दी इनको दिखाया और फिर खाना खाने के लिए ऊपर की साइड गए। तो खाना भी हम लोगों ने पता है यहाँ पे खाने के बाद, मॉल में खाने के बाद फिर 2 जगह रेस्टोरेंट, एक जगह ढाबे पे रुके थे और एक जगह एक रेस्टोरेंट में आके रुके थे। मतलब आज ऐसा हो रहा था कि पिया का पेट ही नहीं भर रहा था। यहाँ हम लोगों ने खाना जो लिया था ना वो इतना अच्छा नहीं था। मैंने तो 1-2 चम्मच खाया, फिर मैंने छोड़ दिया। मैं कहा नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे वैसे भी भूख नहीं थी। तो इधर गेम वगैरह सब कुछ देखने के बाद यहाँ पे हम बैठे थे खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए और मुझे नहीं करना है। खाना खाते हैं, फिर चलते हैं, थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे, फिर घर जाएंगे। फिर हम लोग जहाँ बैठे थे वहाँ पे खाना नहीं खाया, पता नहीं भैया को उनकी पसंद का खाना मिला नहीं। फिर वो ढाबा देख रहे थे, तो इसमें सबसे ऊपर जाके ये ढाबा भी पड़ता है। मैं आपको अभी आगे चल के दिखाऊंगी, बहुत सुंदर था। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे भी खाना नहीं खाया, आगे देखते हैं। ढाबा स्टाइल बना रखा है पूरा, देखो कितना सुंदर है। ये ट्रक बना रखा है क्योंकि ज़्यादातर ड्राइवर लोग ढाबे पे खाना खाते हैं। जब कहीं जाते हैं ना तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि खाने में क्या लेना है। और रात का टाइम था तो मैंने सोचा कि डिनर ही कर लो, कुछ खाने के लिए ऐसा ले लो जिससे तुम्हारा पेट भी भर जाए। नहीं तो फिर घर जाके खाना बनाना पड़ता है तो बहुत बुरा लगता है। और बाहर का खाना कितना भी खा लो, अक्सर हमारे घर में ऐसा होता है कि बाहर खाने के बाद घर पर आके बोलते हैं कि खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पैसे पूरे वेस्ट चले गए और पेट भी नहीं भरा, घर पर कुछ खाने को मन हो रहा है। हमेशा ऐसा होता है मेरे साथ, तो आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं ज़रूर बताना। और यहाँ खाना खाने के बाद आज का ब्लॉग इतना सा ही। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और भी हम 2-3 जगह रुके थे, वो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। पर संडे का लास्ट में दिन हमारा बहुत अच्छा गया, स्टार्टिंग से इतना अच्छा नहीं था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। हर हर